हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल इंडिकेटर्स कहलाते हैं और दूसरे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि इंटरनल इंडिकेटर्स स्पेसिफिक होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यानी एक एंटिटी के साथ, जबकि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स यूँ समझ लीजिए रिलेटेड होते हैं पूरी इंडस्ट्री एज अ होल के साथ। यानी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल अफेक्ट करते हैं और उस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी यूजुअली वो उन सबको अफेक्ट करते हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। इसी तरह एक और फ़र्क है वो ये कि इंटरनल इंडिकेटर्स जैसे कि नाम से जाहिर है वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो हैं ये वो फैक्टर्स हैं जो एंटिटी को बाहर से अफेक्ट करते हैं। और इसी से हम एक नतीजा ये निकाल सकते हैं कि इंटरनल इंडिकेटर्स किसी हद तक कंपनी के कंट्रोल में होते हैं, जबकि एक्सटर्नल फैक्टर्स यूजुअली कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते। तो ये इन दोनों का बुनियादी फ़र्क था। अब हम इनको बारी बारी इनके हवाले से डिस्कशन करते हैं। देखिए, इंटरनल इंडिकेटर्स में सबसे पहला है डैमेज और ऑब्सोलेसेंस। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कोई एसिड डैमेज हो जाए या ऑब्सोलीट हो जाए तो फिर ये एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है और इसके नतीजे में हमें क्या करना होगा, हमने उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, यानी सेकेंड स्टेप इम्पेयरमेंट रिव्यू करना होगा। और इसी तरह ये दूसरा पॉइंट है चेंज इन यूज़ ऑफ एसेट, यानी अगर एक एसेट के यूजेज में फ़र्क आ जाए, यूजेज चेंज हो जाए, या यूँ समझ लीजिए कि एक मशीनरी है या एसेट है जो पहले 100% कैपेसिटी पे काम कर रहा था लेकिन अब वो घटकर उसकी कैपेसिटी 50% हो गई है, तो यूजेज तब्दील हो गया, यूजेज का पैटर्न तब्दील हो गया, तो ये भी एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। और वो इस तरह कि आप सोचिए एक मशीनरी जो पहले 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही थी और वो तो उस वक्त वो कैश फ्लो ज़्यादा जनरेट कर रही होगी, लेकिन जब वो घटकर 50% पर आ गई तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसका जो कैश फ्लो है वो कम हो गया होगा। तो कैश फ्लो का कम हो जाना हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वो अफेक्ट करता है किस चीज़ को, वैल्यू इन यूज़ को। और वैल्यू इन यूज़ का डायरेक्टली ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, रिकवरेबल अमाउंट के साथ है। तो वैल्यू इन यूज़ का कम हो जाना वो इम्पैक्ट करेगा किसको, रिकवरेबल अमाउंट को। तो इसकी वजह से इम्पेयरमेंट जो है वो हो सकता है। तीसरी चीज़ है डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट, यानी कंपनी ने डिसाइड किया कि हम एक एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ तो सोचने वाली है वो ये है कि आखिर उस एसेट में ऐसी क्या बुराई थी, ऐसा क्या इशू था कि कंपनी ने ये सोचा कि हम इसे डिस्पोज ऑफ करके इससे जान छुड़ा लें। यूजुअली वजह यही हो सकती है कि वो एसेट जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, या कोई उसके अंदर इशू है, या तो वो ऑब्सोलीट हो चुका है, या कोई ना कोई इशू उसके अंदर है, इसलिए कंपनी उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहती है। तो डिस्पोज ऑफ करने का जो डिसीजन है ना, ये भी एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। तो ये इंटरनल इंडिकेटर्स थे, उनकी कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स की तरफ आते हैं। तो उसमें सबसे पहले है चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट होती है और जैसी ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी वो आउटडेट हो जाती है। और यूँ समझ लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है जो आउटडेट हो गया, तो एसेट आउटडेट हो जाता है, तो फिर ये इटसेल्फ एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है और इसके नतीजे में हमने इम्पेयरमेंट रिव्यू करना होगा। इसी तरह कभी बाज़ औक़ात लीगल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में तब्दीली आ सकती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो अब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितने एसिड्स इन्वॉल्व थे वो सब के सब जो है इम्पेयरमेंट का शिकार हो सकते हैं, लिहाजा ये भी एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। इसी तरह तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एक्सीड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी नेट एसेट्स जो हम जानते हैं, नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें तो नेट एसेट्स निकल आएंगे। अगर नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा हो
तो ये भी एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या मुराद है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक शेयर की जो करंट प्राइस है उससे, तो जो टोटल होगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी। इसको एक फ़र्ज़ करें, एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कंपनी है, उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100,000 और जो उसका करंट मार्केट प्राइस है शेयर का, एक शेयर का, वो समझ लें $55 चल रहा है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 मिलियन निकल आएगी। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू निकाली और फिर जब इसको कंपेयर किया तो पता चला कि नेट एसेट्स की जो वैल्यू है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में ये एक इम्पेयरमेंट इंडिकेटर है और इसके नतीजे में हमने क्या करना होगा? हमने इम्पेयरमेंट रिव्यू करना होगा। इस पॉइंट को हम अगली वीडियो में ज़्यादा तफसील से देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।